विमलयरगुणसमितं सिद्धं सुरसेनवन्दियं शिरसा नमियूणमहावीरं वूक्षम् आराहणासारम्। कल एक चर्चा थी, उसके बारे में शंका आई थी कि किन ग्रंथों में ये संदर्भ आता है, और यद्यपि उसमें हमने रेफरेंस दिए थे पर अभी उसका समाधान देते हैं कि स्त्री वेद किन परिणामों से बंधता है, यानी उसके आश्रव क्या है। तो इसका उल्लेख सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ में आता है। फिर स्त्री पर्याय में आने पर जो 5 दोष होते हैं वो कौन से होते हैं और उनका क्या प्रमाण है, किन ग्रंथों में उनका उल्लेख है। और फिर तीसरा ये था कि स्त्री पर्याय से कैसे छुटकारा मिल सकता है। तो इन तीनों का क्रमशः समाधान ऐसा है कि स्त्री वेद का आश्रव, यानी स्त्री का कारण, स्त्रीत्व का जो कारण है वो 4 प्रकार के भाव है। सर्वार्थ सिद्धि में 6ठे अध्याय के अंतर्गत आचार्य उमा स्वामी महाराज द्वारा रचित तत्वार्थ सूत्र का एक सूत्र है, कषायोदयात् तीव्र परिणामश चारित्र मोहस्य आश्रवा। कषाय के उदय से जो तीव्र परिणाम हुआ है वो चारित्र मोह का आश्रव अथवा चारित्र मोह के आश्रव रूप परिणत होता है। और उसमें स्त्री वेदनी यस्य आश्रवा, उसमें ये बदला है सबसे पहले अली का विधायिताति संधान परत्व पररंध्रापेक्षित्व प्रवृद्ध रागादि 4 भाव बताए। स्त्री वेद के बंध के कारणभूत 4 भाव, यानी उसके विशेष स्थिति और अनुभाग का जो बंध होगा स्त्री वेद में वो इन 4 भावों से होगा। कोई पुरुष भी है वो भी इन 4 भावों में परिणत होगा तो फिर उसको भी स्त्री वेद का बंध हो जाएगा। और स्त्री वेद का बंध होता है अनंतानुबंधी कषाय से, ये विशेष याद रखने की बात है। अनंतानुबंधी कषाय ही इसका कारण है, अंतरंग कारण। और फिर उसकी जो परिणति है वो बता रहे हैं कि पहला कारण बताया झूठ बोलना, असत्य वचन, अली का विधायिता। फिर दूसरा कारण बताया अति संधान परत्व, अधिक छानबीन करने की आदत। उसके कुछ हमने छोटे मोटे वो भी दिए थे दृष्टांत। कान लगाकर प्राय पुरुष लोग नहीं सुनते कोई बात, लेकिन वो प्रवृत्ति उस पर्याय में देखी जाती है। पर अगर वो प्रवृत्ति कोई पुरुष भी करे तो भी उससे बंधने वाला कर्म होगा स्त्रीवेद। तो अति संधान परत्व, खूब छानबीन करना। और तीसरा भाव बताया था पर रंध्रापेक्षित, दूसरों की बुराइयां देखना, दूसरों की कमियां देखना। और चौथा भाव बताया था अत्यधिक राग द्वेष करना। ये सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ में आचार्य पूजपाद स्वामी 5वीं शताब्दी में उल्लेख किया। फिर जिसको स्त्री पर्याय प्राप्त हो जाती है उसके विषय में आचार्य कुंदकुंद स्वामी ने 2 गाथाएं दी।
वैसे तो 11 गाथाओं में स्त्री निर्वाण का निषेध किया है कि पुरुषों के प्रति कोई पक्षपात करके निषेध नहीं कर रहा कि भाई महावीर स्वामी पुरुष थे इसलिए पुरुषों के मोक्ष जाने का उन्होंने प्रावधान रखा हो, ये बात नहीं है। कुछ अलग कारण है जो निर्वाण में बाधक है। और पुरुषों में भी सारे पुरुष थोड़ी निर्वाणगामी होते हैं, कोई इन्हें गिने 6 महीने 8 समय में केवल 608 जीव निर्वाण को प्राप्त करते हैं, तो वो तो कोई बिरले ही महामुनि होते हैं जो मोक्षगामी होते हैं। तो उसमें हमारे गुरु महाराज आचार्य श्री कहते हैं कि 4 संज्ञाओं को जीत के बता दो कोई भी, तो हम उसको मोक्ष जाने से नहीं रोकते हुए। कोई भी जीत के बता दो 4 संज्ञाओं। कौन सी 4 संज्ञाएं? आहार, भय, मैथुन और परिग्रह संज्ञा। इन 4 अभिलाषाओं को कोई जीत ले तो फिर उसको मोक्ष जाने में कोई आपत्ति नहीं। और स्त्री पर्याय के विषय में प्रवचन सार ग्रंथ में कुछ गाथाएं हैं, तो 2 गाथाएं ऐसी आती है इसमें 5 दोष बतलाएं कि स्त्री पर्याय में वो 5 दोष नियम से पाए जाते हैं। कौन से 5 दोष? निकाल लो गाथा। एक है, पूरी गाथा बता रहा हूं। संति ध्रुवम पमदाणम मोह पदोसु भयं दुगुंछाय चित्ते चित्ता माया माता सिमणिवाणम। और उसके बाद उससे लगी हुई एक अगली गाथा, नवीणा वट्टदि नारी एकं वा तेषु जीवलो यम्मी नहि संवडम च गतम माता सिंच संवरणम। ये 2 गाथाएं। इनका अर्थ ये होता है कि ध्रुवम प्रमदानम संति, स्त्रियों में नियम से एक तो भ्रम रहता है, ये भ्रम एक दोष है, इसको गलत फहमी बोल सकते हैं, तो शास्त्रीय भाषा में इसको मोह कहते हैं। भ्रम की प्रवृत्ति स्त्रियों में पाई जाती है। फिर दूसरा दोष बतला है ईर्ष्या, उसको मात्सर्य अथवा प्रद्वेष कहते हैं संस्कृत में। तो ईर्ष्या भी उस पर्याय में पाई जाती है। तीसरा दोष है भय, डर रहता है। चौथा है दुगुंछा माने ग्लानि, घृणा, ये जो है इसको जुगुप्सा भी कहते हैं शास्त्रों में। ये परिणाम चौथा पाया जाता है स्त्रियों में दोषों। और चित्ते चित्ता माया, चित्त संबंधी अनेक प्रकार की मायाचारी पाई जाती, मतलब मानसिक माया अनेक प्रकार की स्त्रियों में रहती है। तम्मा तासिम ने निवाण, यही कारण है कि स्त्री पर्याय में मोक्ष नहीं। फिर उसकी अगली गाथा में कहते हैं कि जीव लोयम में, सारी पृथ्वी पर, तेसु एकम वा विना, इन 5 दोषों में से एक भी दोष के बिना नारी न वट्टदी, नारी नहीं रह सकती। यानी ये 5 दोष नारियों में रहेंगे ही रहेंगे। और नहीं संवरण च गतम, और शरीर की रचना इस प्रकार की है, तुम्मा तासिम संवरण, आवरण उनके लिए अनिवार्य है। और इसके अतिरिक्त और भी दोष दिए हैं जो निर्वाण में बाधक है। ये मुख्य रूप से तो 5 दिए हैं। ध्रुवम, ध्रुवम यानी ध्रुव,
ये 5 दोष होते हैं। फिर इसके अतिरिक्त और जो दोष दिए हैं स्त्री पर्याय में जो निर्वाण में बाधक है वो ये है, चित्त सावोतासिन, मन चंचल रहता है, और शिथिलम अत्तवंच पक्खलम, शिथिलता रहती है। फिर शरीर संबंधी भी अशुद्धि कुछ काल पर्यंत रहती है, और उस शरीर में सूक्ष्म लब्धि अपर्याप्त मनुष्यों की उत्पत्ति अधिक मात्रा में होती है। फिर इसमें एक शंका श्वेतांबर शिष्य ने की हुई है। दो शंकाएं की, एते पूर्वोक्त दोषा पुरुषाणाम क्यों न भवन्ति इति चेत, ये सारे दोष क्या पुरुषों में नहीं होते? तो शरीर वाली बात छोड़ करके बाकी जो दोष है मानसिक, वो तो पुरुषों में भी होते हैं। तो आचार्य कहते हैं कि एवं न वक्तव्य, ऐसा मत बोलो, स्त्रीषु बाहुल्येन भवति, स्त्रियों में अधिक मात्रा में पाया जाता है। न च अस्तित्व मात्रेण समानत्व, सिर्फ दोष दोनों में है इसलिए दोनों बराबर नहीं हो गए। एकस्य विष कणिका, एक में विष की कणिका है, द्वितीय से विषम सर्वतोस्ति, और दूसरे के हर कण में विष। एक में विष का कण है और दूसरे में हर कण में विष। किम समानत्वम भवति, क्या समानता होगी फिर दोनों में? और इसके बाद जो शंका की हुई है कि यथा, जिस तरह प्रथम संगणना भावात स्त्री सप्तम नरकम न गच्छति, प्रथम संगणन का अभाव होने, संगणन नाम का एक नामकर्म है, वो अपने अस्थि बंधन से संबंध रखने वाला है। हड्डियों की जो मजबूती रहती है वो संगणन कहलाती है। तो वो 6 प्रकार का संगणन होता है भिन्न भिन्न जीवों में। तो उसमें प्रथम संगणन स्त्रियों में नहीं रहता, और प्रथम संगणन के अभाव में स्त्री 6ठे नरक तक जा सकती है, 7वें में नहीं। तथा निर्वाण में भी उसी प्रकार निर्वाण को भी नहीं प्राप्त हो सकती, क्योंकि प्रथम संगणन के बिना पुरुष भी मोक्ष नहीं जाते। पुम वेदम वेदंता पुलिसा जे खवक सेठी मारूढ़ा शेषो दयेण वितः जाणव जुत्ताय तेजु सिज्जन्ति इति गाथा कथित अर्थाभिप्रायेण भावस्त्रीणाम कथम निर्वाणम इति चेत। फिर उसने शंका की, क्योंकि श्वेतांबर शिष्य भी दिगंबर शास्त्रों को पढ़ा हुआ है, ऐसा नहीं कि सब लोग कुछ अपना ही अपना पढ़ते हो, कई लोग अलग अलग प्रकार की स्टडीज करते रहते हैं। तो वो शंका क्या कर रहा है कि हमने तो तुम्हारी इसमें पढ़ा हुआ है, कुंदकुंद स्वामी ने ही सिद्ध भक्ति में एक गाथा लिखी है कि पुरुष वेद के उदय से जो पुरुष क्षपक श्रेणी पर आरूढ़ हो गए वो भी मुक्ति को प्राप्त हो गए, और शेषोदयण भी था, ध्यान लगाकर स्त्री वेद और नपुंसक वेद वाले मुनि भी मोक्ष चले गए। समझने की बात है ये, इसका आगे खुलासा कर रहे हैं। तो शंकाकार ने शंका ये की कि वो कैसे मोक्ष चले गए, स्त्री वेद और पुरुष वेद के साथ, स्त्री वेद और नपुंसक वेद के साथ मोक्ष कैसे हो गया? तो आचार्य उत्तर देते हैं कि तासाम भावस्त्रीणाम प्रथम संगणनम अस्ति द्रव्य स्त्री वेदा भावात। बोले कि यहाँ पर जिस भाव स्त्री की चर्चा की है गाथा में, वो भाव स्त्री का अर्थ ही होता है कि पायण समा कहीं विषमा, गोमटसार ग्रंथ में एक गाथा है जीव कांड में, कि प्राय करके जिस जीव को स्त्री का शरीर मिलता है उसके भाव स्त्री जैसे रहते हैं, लेकिन कहीं विषमा, कर्म भूमि में कहीं कहीं पर स्त्री का शरीर होता है, भाव पुरुष के हो सकते हैं। वैसे पुरुष का शरीर है, भाव स्त्री के हो सकते हैं। तो ऐसे कोई जीव जो शरीर से तो पुरुष है लेकिन भाव से स्त्री है,
वो अगर मुनि दीक्षा ले ले, वैराग्य को प्राप्त कर ले और फिर उनके पास प्रथम संगनन हो, तो फिर द्रव्य स्त्री वेद का अभाव होने के कारण तद्भव मोक्ष परिणाम प्रतिबंधक, उस भाव में मोक्ष के परिणाम को रोकने वाला जो तीव्र कामोद्रेको भी नास्ती, तीव्र जो काम का उद्रेक होता है वो भी नहीं पाया जाता। और फिर इसको उपलक्षण मानकर अपि शब्द से और भी दूसरे जो कषाय हैं और जो दूसरे दोष बताए ना स्त्रियों के भावनात्मक, उनको वो जीत सकते हैं। शरीर से पुरुष है और भाव से भले स्त्री हो, लेकिन शरीर से पुरुष होने के कारण उन दोषों को जीत सकते हैं। द्रव्य स्त्रीणाम प्रथम संगनन नास्ति इति कस्मिन् कस्मात् न आगमे कथितम आस्ते इति चेत, कस्मिन् आगमे है क्या, उसको देखो ना जरा पाठ को, इसमें अशुद्ध लग रहा पाठ। कस्मिन् आगमे पठितम आस्ते ऐसा होना चाहिए, कस्मात हो ही नहीं सकता। शंकाकार की शंका ये है कि स्त्रियों के पास वो प्रथम संगनन नहीं होता, ऐसा कौन से शास्त्र में लिखा है। कई लोग पूछते हैं ना, कभी भी कोई चर्चा निकलती है तो फिर शंकाकार कई बार ये शंका करते हैं कौन से शास्त्र में ये बात आई जो आप बता रहे। तो वही शंका यहाँ पर की है कि द्रव्य स्त्री माने शरीर से जो स्त्री है उसको, वो अंदर से भले पुरुष हो, लेकिन उसके लिए संगनन जो होगा वो प्रथम संगनन कभी नहीं होगा। तो कौन से आगम में लिखा है, मिल गया। गाथा नंबर 13, उसमें नंबर दूसरा दिया हुआ, तत्र उदाहरण गाथा, उसका जवाब देते हैं कि शास्त्र में आया है, हम आपको सुना रहे गाथा। अंतिम तिग संघटनम नियमेण कम भूमि महिलाणम आदिम तिग संघटनम नत्तिजिणे निर्दिष्टम। कर्म भूमि की महिलाओं के पास नियम से अंत के 3 संगनन होते हैं, और आदि के जो 3 संगनन है, आदि के 3 संगनन कौन से? वज्र वृषभ नाराज, वज्र वृषभ नाराज, वज्र नाराज और नाराज। वो शुरू के 3 संगनन नक्षित स्त्रियों में नहीं होते, ऐसा जिनेन्द्र भगवान ने कहा। फिर इसके आगे फिर शंका की शंका करना कि यदि मोक्षो नास्ति तरी भवदी मते किमर्थम अर्जिका नाम महाव्रत रूपण। बोले कि श्वेतांबर शंका कर रहे हैं कि यदि आपके यहाँ स्त्रियों को मोक्ष नहीं माना गया तो फिर उनको आर्यिकाओं को महाव्रत क्यों आरोपित करते हो। परिहार में उसका उत्तर देते हैं। कल काफी विस्तार से वर्णन किया था महाव्रत, आर्यिकाओं के पूरे मूल गुणों का विस्तार हो चुका था। तद उपचार, वो उपचार से क्यों? कुल व्यवस्था निमित्त, कुल की व्यवस्था के लिए। माने आर्यिका जो है वो शुल्लिका के कुल में नहीं है, माने एक श्रावक कुल में नहीं है, वो साधु कुल में है, साधु उसमें आती है। नचोपचार साक्षात भवित में रहता है, लेकिन जो उपचार होता है वो साक्षात होने के योग्य नहीं होता। जैसे उदाहरण दिया अग्निवत क्रूर एवं देवदत्त इत्यादि। बोले ये तो अंगार जैसा निर्दय है देवदत्त, तो अंगार जैसा निर्दय है, अंगार तो नहीं है, उस पर रोटी सेक सकते हैं देवदत्त पे नहीं, तो वो उपचार। तो इसी प्रकार आर्यिका भी मुनि के समान, मुनि नहीं, ठीक है ना। तथा जो तुम कहा भी है मुख्य भाव सति प्रयोजने निमित्ते चोपचार प्रवर्तते, मुख्य वस्तु का अभाव होने पर और किसी प्रयोजन का निमित्त आ जाने पर उपचार की प्रवृत्ति होती है। किंतु यदि तद्भवे मोक्षो भवति स्त्रियां तर्हि, और यदि उसी जन्म में स्त्रियों को मोक्ष हो जाता तो शतवर्ष दीक्षिताया अर्जिकाया अद्य दिने दीक्षित साधु कथम वंदो भवति। बोले अगर उसी जन्म में स्त्री भी मोक्ष चली जाती तो फिर 100 वर्ष पुरानी दीक्षित आर्यिका आज की दीक्षित साधु को वंदना कैसे करती, उनको उनकी वंदना कैसे करती। सैव प्रथमतः किन्न वंद्या भवति साधु, वही आर्यिका जो 100 साल पुरानी है आज के दीक्षित साधु के लिए वंदनीय क्यों नहीं होती। पहले साधु को वंदना करनी चाहिए आर्यिका की, क्योंकि वो 100 साल पुरानी है, पर ऐसा नहीं है, पहले आर्यिका वंदना करती है, भले 100 साल पुरानी है, साधु की वंदना आर्यिका करती है।
फिर दिगंबर आचार्य श्वेतांबर से कह रहे हैं कि किंतु भवन मते मल्ली तीर्थकर स्त्री इति कथ्यते तदप्ययुक्तम। बोले कि आपकी मान्यता में मल्लीनाथ जो तीर्थंकर हैं उनको मल्ली कुमारी के रूप में माना गया है, तो स्त्री रूप में माना गया है, तो वो बात उचित नहीं लगती। क्यों नहीं लगती? तो उसको बतला रहे, तीर्थकरा ही माने क्योंकि, ही शब्द के दो अर्थ होते हैं, ही यानी निश्चय, ही जिसको हिंदी में बोलते हैं ऐसा ही है, तो उसको भी ही बोलते हैं संस्कृत में, रस्व ही। और फिर ही का दूसरा अर्थ होता है यतः, क्योंकि। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि वो अनुचित इसलिए है क्योंकि तीर्थकरा सम्यक दर्शन विशुद्ध्यादि षोडश भावना पूर्व में भावित्व पश्चात भवन्ति। तीर्थंकर भगवान जो होते हैं वो उस जन्म में, पिछले जन्म में 16 कारण भावना भाग कर फिर आकर यहाँ तीर्थंकर बनते हैं। ये इसमें कोई दो राय नहीं है। दिगंबर मान्यता, श्वेतांबर मान्यता में दोनों में ये बात मानी जाती है। तो उन 16 भावनाओं में पहले कौन सी भावना है? दर्शन विशुद्धि है, सम्यक दर्शन विशुद्धि। तो पूर्व भाव भाविता पश्चात भवन्ति। तो बोले कि सम्यक दृष्टि स्त्री वेद कर्मणों बंध ही बना। तो अगर उनने दर्शन विशुद्धि की भावना भा ली है उस जन्म में, तो वे स्त्री वेद का बंध ही नहीं हुआ, तो फिर अब इस जन्म में उदय कहाँ से आ जाएगा? प्रथम स्त्री भवती भविष्य। जो चीज बंध ही नहीं है वो चीज उदय में कैसे आएगी? ठीक है ना। अब कोई भिखारी ये सोचे कि मैं चक्रवर्ती बन जाऊं, तो उसने चक्रवर्ती का पुण्य ही नहीं बांधा, तो कहां से चक्रवर्ती बन जाएगा? इसी प्रकार तीर्थंकर भगवान उस जन्म में सम्यक दर्शन विशुद्धि की भावना भा चुके हैं, तो अब उनने स्त्री वेद का बंध बांधा ही नहीं है, तो इस जन्म में वो स्त्री बनेंगे कैसे? बिना बंध के उदय नहीं हो सकता। किंच, और भी एक दूसरी बात कहते हैं, यदि मल्ली तीर्थकर वान्य कोपी वा स्त्री भूतवा निर्वाणंगत। बोले कि अगर आपकी मान्यता के अनुसार मल्ली तीर्थंकर अथवा अन्य भी कोई स्त्री बनकर निर्वाण को प्राप्त हुई हो, तर्हि फिर स्त्री रूप प्रतिमाराधना किन्न क्रियते भवति। फिर आपके द्वारा स्त्री रूप प्रतिमा की आराधना क्यों नहीं की जाती उनकी? श्वेतांबर मंदिरों में कभी भी मल्लीनाथ भगवान को स्त्री रूप में स्थापित नहीं मिलेंगे, कहीं नहीं मिलेंगे। तो फिर श्वेतांबर भाई शंका कर रहे हैं फिर से कि यदि पूर्वोक्त दोषा संत स्त्रियां, यदि स्त्रियों में ये पहले बतलाए गए दोष हैं, तर्हि तो सीता, रुक्मिणी, कुंती, द्रौपदी, सुभद्रा प्रभृतयो जिन दीक्षां गृहीत्वा विशिष्ट तपश्चरणेन कथम षोडश स्वर्गे गता इति चेत्। तो बोले सीता है, सती, ये सब सतियों के नाम लिए, रुक्मिणी, कुंती, द्रौपदी, सुभद्रा आदि, ये सब जिन दीक्षा लेकर आर्जिका बन करके विशिष्ट तपश्चरणेन, विशेष तपस्या द्वारा 16वें स्वर्ग में कैसे चलेगी? परिहार में दिगंबर आचार्य उसका उत्तर दे रहे हैं, तत्र दोषो नास्ति, उसमें कोई दोष नहीं, 16वें स्वर्ग में चली गई। तस्मात् स्वर्गादागत्य पुरुष वेदेन मोक्षम ज्ञास्यन्त्यग्रे। उस स्वर्ग से आकर, 16वें स्वर्ग से आकर पुरुष वेद पूर्वक यहाँ से मोक्ष चली जाएगी भविष्य में। तद्भव मोक्षो नास्ति भवांतरे भव तुको दोषेति। हम ये मान रहे हैं कि उस भव से मोक्ष नहीं होता, आगे चल करके मोक्ष हो जाए तो उसमें कोई बाधा नहीं है। एदमत्र तात्पर्य, यहाँ पर इसका सारांश ये है कि स्वयं वस्तु स्वरूपम एवं ज्ञातव्य, सिर्फ सच्चाई को जान लेना ही अपेक्षित है। परम प्रति विवादों न कर्तव्य। तुम दूसरों के साथ झगड़ा मत किया करो। तो स्त्री भी मोक्ष जाती है, फिर हम भी लड़ने लग जाए कि नहीं जाती है, तो ये झगड़े में कोई सार नहीं है। सच्चाई जो है उसको समझ लो, स्वीकार करना हो तो कर लो, न करना हो तो मत करो, पर झगड़ा मत करो। क्यों? अकस्मात झगड़ा क्यों नहीं करना? बोले विवाद रागोद्वेषोत्पत्ति होगी। विवाद करने से अपने पक्ष का राग होगा और अन्य पक्ष का द्वेष होगा, तो राग द्वेष की उत्पत्ति होगी। ततश्च शुद्धात्म भावना नश्यति, और उससे क्या होगा कि शुद्ध स्वरूप संबंधी जो भावना है अपनी, जिससे अपना कल्याण होने वाला है, वो छूट जाएगी, नष्ट हो जाएगी। इसलिए विवाद नहीं करना। इसके लिए बहुत उदाहरण भी ऐसे लिखित रूप से नहीं है, पर भाववेद से मोक्ष होता है।
तो उसकी गिनती भी आती है संख्या प्ररूपणा में कि इतने काल में जैसे 608 जीव मोक्ष जा रहे हैं, तो उनमें से स्त्री वेद वाले कितने होंगे, नपुंसक वेद वाले कितने होंगे और पुरुष वेद वाले कितने होंगे, उनका सबका हिसाब। मतलब 108 जीव क्षपक श्रेणी पर आरूढ़ हो रहे हैं, तो उन 108 जीवों में से कितने पुरुष वेदी होंगे, कितने स्त्री वेदी होंगे और कितने नपुंसक वेदी होंगे। एक समय में 108, 6 समय में 108, 608, 8 समय में 608 है, एक समय में 108 अधिकतम होता है मोक्ष जाने वाले, लेकिन 8 समय में 608 जीव मोक्ष जाते हैं और उसका एक व्यवस्थित क्रम है। पहले समय में 108 गए, फिर दूसरे समय में जितने जाएंगे उनकी एक अलग संख्या है, ऐसे क्रम से वो चले जाते मोक्ष। अतः ये व्यवहार निश्चय आराधनाया उपदेश का आराधकाश्च तान नमस्करोमीत्याह। अब ग्रंथ की समाप्ति है। तो जो व्यवहार और निश्चय की आराधना के उपदेशक है और आराधक है, उन दोनों को हम नमस्कार करते हैं। आराहणाई सारम ओवेठम जेहि मुनिवरिंदेहि आराह्यंच जेहिम ते सव्वेहम पवन्दामि। आराधना आदि का सार जिन मुनिवरेंद्र ने, यानी बड़े बड़े गणधर, तीर्थंकर और अन्य बड़े बड़े आचार्य परमेष्ठियों ने दिया है, आराधना सार का जिन्होंने उपदेश किया है, और जेहि ते आराह्यम, जेहि आराह्यम, और जिन्होंने आराधनाओं को आराधा है, तो आराधना के उपदेशकों को और आराधना के आराधकों को अहम ते सब, उन सब को पवंदा में खूब अच्छी तरह से वंदना करता, उन सब की वंदना करता। स्वाहंकार परिहार विदधान आचार्य प्राह, अपने अहंकार का त्याग करने वाले देवसेन आचार्य महाराज अब कहते हैं, नयमे अत्थि कवित्तम नमुनामो छंद लक्षणम किंपि नियभावना निमित्तम रय्यम आराहणा सारम। मैं कवि भी नहीं हूं, मुझे छंदों के नाम भी नहीं पता। कितने बड़े आचार्य, कितनी लघुता प्रकट कर रहे हैं कि मैं कवि नहीं हूं और मुझे छंदों के नाम भी नहीं मालूम, लेकिन अपनी भावना के लिए, अपनी शुद्धात्मा की भावना के लिए आराधना सार की रचना मैंने कर दी। फिर इसके बाद अंतिम गाथा, यद्यत्र प्रवचन विरुद्धम तदा द्रव्य भावश्रुत केवलिनो दूषणम अपाकृत्य विशुद्धम अमुं ग्रंथम कुर्वन्तु इति प्रतीति। बोले कि यदि इस ग्रंथ में कुछ भी आगम विरुद्ध कथन हो गया हो मेरे द्वारा, तब द्रव्य और भाव श्रुत केवली उस दूषण को हटाकर इस ग्रंथ को पवित्र कीजिएगा। अमुणीय तच्चेण इमं पणियं जं किंपि देवसेनेन सोहंत तम मुनिंदा अत्थिहुजै पवयण विरुद्धम। जो तत्वों के विषय में अज्ञानी है, ऐसे देवसेन ने जम इमम किंपि भणियम, इस ग्रंथ में जो कुछ भी कहा है, तम जो कुछ भी जय पवयण विरुद्धम भणियम, यदि आगम के विरुद्ध कहा है तो तम मुनिंदा सुहंतु, तो आचार्य गण उसका शोधन कर ले, उसको शुद्ध कर ले। यदि शास्त्र विरुद्ध कुछ भी कहा है इस ग्रंथ में, कुछ भी शास्त्र विरुद्ध कह दिया है, तत्वों के अज्ञानी देवसेन आचार्य ने यदि इस ग्रंथ में कुछ भी शास्त्र विरुद्ध कहा हो, तो आचार्य परमेष्ठी उसका शोधन करें।
कितनी नम्रता है। तो ये मतलब सही ज्ञानी के लक्षण में आती है। इन दोनों गाथाओं को देखो तो एकदम, इसी का नाम उत्तम मार्दव है। यानी इतना ग्रंथ लिखने के बाद और क्या अमृत रत्न भर करके पूरा समुद्र भर दिया इसमें। अंत में कह रहे हैं कि मैं कवि नहीं हूं, मुझे छंदों के नाम भी नहीं आते, केवल अपनी भावना की शुद्धता के लिए मैंने आराधना सार की रचना की है। और जय पवेण विरुद्धम जम किंपि इमम भणियम, यदि कुछ भी आगम के विरुद्ध मैंने इसमें कह दिया हूं तो मैं अमुणीय तच्ची, मैं कोई बड़ा भारी तत्वज्ञानी नहीं हूं। तो देवसेन ने अगर कुछ भी ऐसा कह दिया हो जो आगम विरुद्ध हो तो मुनिंदा तम सुहंदु, कि मुनीन्द्र आचार्य परमेष्ठी वो उसको शुद्ध कर ले। फिर इसकी टीका देखिए कितनी सुंदर है। शोधयंत तम मुनीन्द्राः भावश्रुत भाव द्रव्य श्रुत केवल, वे मुनीन्द्र जो भाव और द्रव्य श्रुत केवली हैं वे शोधन करें। अंतः स्वसंवेदन ज्ञान संयुक्ता बहिर्द्वादशांग श्रुत रहस्य कोविदा, अंदर से स्वसंवेदन ज्ञान युक्त आत्मानुभव युक्त और बाहर 12 अंगों रूप जो जिनवाणी है शुद्ध है, उसके रहस्य के वेत्ता विद्वान। किम तत्, किसका शोधन करें? तन तत् किम भणियन जंग किंपि यत् किंचित भणितम, जो कुछ कहा गया है, निगदितम इमम इदम प्रत्यक्षीभूतम आराधना साराख्यम शास्त्रम, ये जो पूरा शास्त्र जो हमने कहा है उसमें केन भणितम, किसने कहा? देवसेन, देवसेन आख्येन आचार्य, देवसेन नाम के आचार्य ने। कथम भूतेन, कैसे हैं देवसेन आचार्य? अमुणीय तच्चे अज्ञातम तत्वम येन स अज्ञात तत्वस्तेन, अज्ञात तत्वेन, जो तत्व के विषय में अज्ञानी है ऐसे देवसेन आचार्य ने जो कुछ कहा है, गर्व परिहारार्थम इदम विशेषणम न पुनर्अज्ञात तत्व आचार्य। क्या सुंदर बात है। टीकाकार कह रहे हैं कि अपने अभिमान को दूर हटाने के लिए आचार्य अपने आप को ऐसा कह रहे हैं कि मैं अज्ञानी हूं। आचार्य अज्ञानी नहीं है। अच्छी बात लिखी टीका में। तथा प्राचीन सूर्यो नितरांग गुणिनो विगताहंकार श्रूयन्ते। इससे ये समझ में आता है कि जो पुराने आचार्य थे वो अत्यंत गुणवान होते हुए भी अहंकार रहित होते थे। तद यदुक्तम, जो कहा भी है, सत्यम वाचि मतौ श्रुतं हृदि दया शौर्यं भुजे विक्रमो लक्ष्मीर्दान मनूनमर्थि निचये मार्गे गतिर् निर्वृतेहि येषां प्रागजनीः तेऽपि निरहंकाराश्रुते गोचराश् चित्रं सम्प्रति लेशतोऽपि न गुणास्तेषां तथाप्युद्धताः श्रुतेर्गोचराः प्राग अजनी। शास्त्रों में जिनका वर्णन आता है ऐसे कई लोग पहले पूर्व काल में हो चुके हैं इस पृथ्वी पर, ये शाम जिनके पास वाची सत्यम, वाणी में हमेशा सत्य रहता था, मतौ श्रुतम, बुद्धि में हमेशा शास्त्र रहता था, और हृदय दया, हृदय में दया रहती थी, और भुजे शौर्यम, भुजाओं में वीरता होती थी, और विक्रमों, और भुजाओं में शूरता के साथ में पराक्रम होता था, मौके पर काम में आने वाली शूरता, उसको विक्रम कहते हैं, पराक्रम कहते हैं। और अर्थी निचय अनूनम दानम लक्ष्मी, और जिनकी लक्ष्मी पात्रों के लिए, क्या कह सकते हैं उसको, जैसे याचकों के लिए मुंह मांगा दान देने के लिए तैयार होते थे, माने जिनकी लक्ष्मी दान में बेझिझक लग जाती थी। और
निर्वृत्ते ही मार्गे गति, जिनकी गति हमेशा मोक्ष मार्ग पर होती थी। माने इतने बड़े बड़े पराक्रमी राजा हुए लेकिन अंत में वो मोक्ष मार्ग पर चलते थे। तो इतने गुण जिनके पास होते थे, ते भी प्राक निरहंकारा, पूर्व काल में इतने गुणी लोग भी निरहंकार होते थे। आश्चर्य की बात तो यह है कि संप्रति वर्तमान में तेषाम लेशतोपि न गुण, उनके एक गुण का अंश भी किसी के पास नहीं है। तथाप्युत्तता, फिर भी अकड़ है। यानी उनके पास इतने गुण रहते थे फिर भी अहंकार नहीं होता था, और आज उनके गुणों में से एक गुण का भी अंश नहीं है तो भी अकड़ है। परंतदा शोधयन्तु अत्थिहुजयी पवेण विरुद्धम पुस्फुटम यदि चेत प्रवचन विरुद्धम जिनागम विरुद्धम किंचिन मया प्रत्यपादि तदा शोधयन्तु। बोले कि यदि मेरे प्रतिपादन, मेरे द्वारा यदि कोई ऐसी वस्तु प्रतिपादित हो गई हो जो आगम के विरुद्ध हो। अब ये सोचने की बात है कि इन्होंने कितनी सावधानी से वर्णन किया होगा, और वर्णन करने के बाद उनको याद है कि कहीं चूक हो सकती है कहीं, तो इसलिए अंत में उसकी भी शुद्धि करने का भाव इनके अंदर है। ये भावश्रुत विरहिता केवलम द्रव्यश्रुत क्षुतावलंबिनस तेषां पुनर् आराधना सार शोधने नाधिकार। बोले कि जो भाव श्रुत से रहित है, यानी आत्मा अनात्मा को पहचानने वाले नहीं है, सिर्फ शास्त्रों को शब्दों से पढ़ने वाले हैं, उनको आराधना सार के शोधन का कोई अधिकार नहीं है। वो इसको शुद्ध करने की कोशिश न करें, जो सिर्फ शब्द ज्ञानी है। ये परब्रह्म आराधना तत्परास तएवात्राधिकारण थी, जो परब्रह्म की आराधना में तत्पर है, चार आराधनाओं को स्वयं आराध रहे हैं, उन्हीं को इस ग्रंथ के शोधन का अधिकार है। इति श्री देवसेनाचार्य विरचित आराधना सार समाप्त। इस तरह श्री देवसेनाचार्य विरचित आराधना सार ग्रंथ समाप्त हुआ। कायोत्सर करते फिर जिनवाणी स्थिति। इस ग्रंथ के स्वाध्याय का जो विचार आया हमारे हृदय में, उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं कि इतना सुंदर ग्रंथ का स्वाध्याय हो गया, और आप लोगों ने जो रुचि ली उसके लिए आपको आशीर्वाद। हाँ, समय तो